हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 12 आवर्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होने वाली है, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एक चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिए या इसके बेस पे कोई अपना माइंडसेट मत बना लीजिए। ये सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या एनर्जी होने वाली है आपके लव लाइफ में, हमारे नहीं, आपके लव लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, क्लियर मैसेज दे और ये बताए कि अगले 12 घंटे क्या फील करेंगे। द मैजिशियन, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का आया है, विश्वकर्मा। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? द मून, सोमा। द वर्ल्ड, महामाया। ये उनकी मेजर एनर्जीज रहेंगी। द चैरियट, गणेशा। और जो आखिरी कार्ड है द फूल। ओके, बॉटम डेक यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, विच इज़ पार्वती। द फूल इज़ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन्स हमेशा फूल ही होते हैं। एनीवेज, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स? लक्ष्मी जी प्लीज़ बताइए हमें। यहाँ पे मैजिशियन क्यों है? व्हाई इज़ दिस मैजिशियन हियर? मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स? टेम्परेंस। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म इन द सेंस सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि इट्स लाइक टू मच फॉर देम। उनको ऐसा बहुत पावरफुल महसूस होगा अगले 12 घंटों में, और लिटरली उन्हें फील होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं इस रिश्ते को अभी बैलेंस कर सकता हूँ, मैं अभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। ओके, तो काफ़ी पावरफुल फील करेंगे ओवर द नेक्स्ट 12 आवर्स। और ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस आउट करना, आपको हील करना, खुद को हील करना, मन मुटाव दूर करना, गिले शिकवों को दूर करना। ठीक है, ये सैगिटेरियन एनर्जी है विद दिस टेम्परेंस। तो वो ट्राई कर सकते हैं टू विन यू बैक। स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी तरह से, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या एनीथिंग दैट यू आर डूइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, अगले 12 घंटों में आप उसका असर देखोगे। लिटरली मैं आपको डंके के चोट पे कहती हूँ, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से या कुछ समय से, या कुछ क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उनके नाम से, अगले 12 घंटों में रिज़ल्ट दिखेंगे आपको। ठीक है, खुद आएंगे, माफ़ी मांग सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, और सब कुछ आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द मून कार्ड क्यों है? व्हाई इज़ द मून कार्ड हियर उनकी मेजर एनर्जी में? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, एक चीज़ बताऊँ, अगर आप सेपरेशन में हो या अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है आप दोनों में, या बहुत लड़ाई चल रही है, या नो कांटेक्ट चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, या साथ होकर भी अगर दूर हो, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत हर्ट कर रही है।
उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि वो आपके बिना है, वो अकेले है। बहुत से डर है इस पर्सन को, लिटरली आपको, अगर आप सेपरेशन में भी हो ना तो भी इनको डर है आपको हमेशा के लिए खो देने का। दे डोंट वांट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको दूर जाते हुए नहीं देखना चाहते अपने आप से। और रिश्ता ये जो ख़त्म होते हुए, या उनको जो फीलिंग आ रही है ना कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, इट्स गिविंग देम एंग्जाइटी, फियर, डाउट्स, ठीक है। और बहुत बुरा लग रहा है इस पर्सन को, या बहुत हर्ट कर रही है ये चीज़ उनको, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस वर्ल्ड कार्ड हियर? सारे कार्ड्स ही गिर रहे हैं। वाई इज़ दिस वर्ल्ड कार्ड हियर? वर्ल्ड कार्ड को यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, एक टाइम था जब ये पर्सन आपको और अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। या तो वो अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ कर रहे थे, चाहे वो उनकी फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, या तो वो अपनी फ्रीडम, पैसा, फेम, या उनका जॉब, करियर, कुछ किसी चीज़ को ना ये आपके साथ बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे। दूरियाँ आप दोनों में इसी वजह से आती थी कि वो आपके साथ बाकी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज़, वो कहीं ना कहीं वो तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वो तैयार है बैलेंस करने के लिए कि जो भी करना पड़े, मुझे साथ रहना है, मुझे कनेक्टेड रहना है, मुझे खुश रहना है उसके साथ, और उसके लिए मुझे भले ही कुछ करना पड़े, मैं तैयार हूँ। तो आप देखोगे अगले 12 घंटों में कुछ एफर्ट्स देखोगे, बहुत इच्छा इस पर्सन की होगी आपसे कनेक्टेड होने की, या सब कुछ ठीक करने की, बैलेंस आउट करने की, ओके। मतलब आप उनकी एनर्जी ही फील कर पाओगे, चाहे वो आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यू विल फील दिस पर्सन wanting to work out things with you, ठीक है। यहाँ पे चैरियट क्यों है? चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर ये बताए कि क्यों है नेक्स्ट 12 आवर्स में। यस, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब अगर मैं रुका, अगर सिर्फ मैं वेट करता रहा, हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा, तो शायद मैं सब कुछ खो दूंगा, मैं उसको खो दूंगा, मैं उसके प्यार को खो दूंगा। अब तक ये पर्सन कुछ भी एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो बहुत डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए, काफ़ी डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे। बट अब नेक्स्ट 12 आवर्स में वो अपने आप को पिकअप करेंगे कि ठीक है, तू रोया, सब हुआ, तूने उसको खो दिया, बट तू उसको फिर से पा सकता है, तो ठीक कर सकता है। उनको बहुत स्ट्रेस आएगा कि रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है हमारा, हम इस रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्या किया जाए जिससे कि ये रिश्ता आगे बढ़े और एक सही ट्रैक पे आगे बढ़े, ओके। तो एक वेकअप कॉल की तरह ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और ये बहुत फटाक से बहुत जल्दी जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। द फूल कार्ड क्यों है? फूल कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना उनके अंदर वो आग है, वो इच्छा शक्ति है, वो कॉन्फिडेंस है, वो पैशन है जो उन्हें आपके तरफ खींच रहा है, क्योंकि वो अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो एक ओपन माइंड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो अब सीखना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू बी यू विथ यू, चाहे फिर लड़ झगड़ कर, चाहे जैसे भी, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। वो आपके लिए, आपके साथ भी फाइट कर सकते हैं। उतनी एनर्जी उनके अंदर अगले 12 घंटों में दिख रही है, गो गेटर वाली एनर्जी कि मुझे वो चाहिए एट एनी कॉस्ट, और मैं उसको पाकर रहूँगी या पाकर रहूँगा। सो दे आर लाइक टू चार्जड अप। आप भी तैयार नहीं होंगे ना रिलेशनशिप के लिए, फिर भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है उससे, उन्हें बस आगे बढ़ाना है रिश्ते को, ठीक है, बाय हुक और क्रूक। बॉटम डेक में हाई प्रीस्टेस क्यों है? हाई प्रीस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हमें प्लीज़ बताइए व्हाई इज़ हाई प्रीस्टेस हियर, क्यों है यहाँ पे? वाओ, द स्टार कार्ड। देखिए, आपकी पावर, आपके ऑरा, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जितना पेशेंस रखते हो, आपकी जो ओवरऑल एक आपके अंदर कुछ तो है आपके अंदर जो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट यू, ओके। कभी कभी इस पर्सन को तो आपके पास देखते हुए ऐसा लगता है कि लाइक अ स्टार इन द स्काई, एक मून, एक स्टार की तरह वो आपको देखते हैं, जिसको सिर्फ देख सकते हैं,
जिसको सिर्फ चाह सकते हैं, उसको पा नहीं सकते। मतलब ये लिटरली आपको ऐसा मानेंगे कि यार ये इट्स शी इज़ और ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये मेरे लायक है, क्या मैं इसके काबिल हूँ। ऐसी ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन के दिमाग में, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे। ओके, देखते हैं अगले 12 घंटों में क्या शिफ्ट आने वाला है इन योर रिलेशनशिप और द सिचुएशन। क्या शिफ्ट आने वाला है। शिफ्ट क्या आने वाला है अगले 12 घंटों में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। व्हाट मोर डू वी हैव। डिवाइन हमें प्लीज बताए क्यों है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यस, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं गाइस। और जो लास्ट कार्ड है वो है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बॉटम डेक में है सरेंडर टू द डिवाइन। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है अगले 12 घंटों के लिए। बहुत अच्छी चेंजेस, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट, बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ मैं। वाई इज़ दिस एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं। आप में से कुछ लोग या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूँ या मैं ख़त्म कर दूँ या मैं मूव ऑन कर लूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कितना वेट करूँ, तो अब क्या हुआ है ना कि वो बोलते हैं ना कि हाथी चला गया पूंछ बाकी है। तो लिटरली अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे एकदम करीब हो आप इस पर्सन को पाने के। और अगर आप अभी गिव अप कर दोगे, अगर अभी आप बोलोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती और नहीं हो रहा है मुझसे, मैं गिव अप कर देना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि जो आपको ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, ये जो पर्सन है ये ब्लेसिंग के रूप में आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो रुक जाएंगे, ब्लॉकेज बन जाएगा। तो आप खुद पे ट्रस्ट करो एंड अपनी लाइफ में देखिए मूव ऑन करने। हम जब टैरो रीडर्स आपको बोलते हैं ना, मूव ऑन विथ योर लाइफ, मूव ऑन विथ योर लाइफ, या रुको मत किसी के लिए, वो क्यों बोलते हैं पता है आपको। क्योंकि हम नहीं चाहते आप किसी के लिए स्टक रहो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे प्यार करना बंद कर दो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ दो या आप उनको मिस नहीं करो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और जब वो पर्सन सही समय जब आएगा, तब वो आपके पास आ जाएंगे। बट अभी ये जो टाइम है ना, ये किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम सारे टैरो रीडर्स आपको हमेशा बोलते हैं आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, किसी के लिए रुको मत, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे से नहीं हो रहा है या बहुत टफ है ये सब, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। अब आप अगर छोड़ दोगे तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब सोचिए कि आपके कोई पार्टनर है, उनके पास आपका कोई नंबर है, ठीक है, जो उनको पता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप वेट कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, मैं ये नंबर बंद ही कर देती हूँ, वैसे भी उसका कॉल नहीं आएगा मुझे कभी। और सोचो कि आपने जिस दिन बंद किया उसी दिन उस पर्सन का कॉल आ गया, क्या कुछ मिस कर जाओगे आप और वो पर्सन भी, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके उनके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर दो। आपकी इच्छा है, आपकी फ्री विल है, आपको अगर बढ़ जाना है ज़िंदगी में आगे किसी और के साथ जो आपसे और प्यार करता है बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरा मानना ये, आई डोंट नो आप सब क्या मानते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके बजाय जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी केयर करता है, अगर हम उससे प्यार करें ना, या हम उसके साथ लाइफ बिताएं, तो हमारी लाइफ हमेशा बहुत हैप्पी हो जाती है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि बजाय कि आप किससे प्यार करते हो वो मायने नहीं रखता है, आपसे कौन प्यार करता है वो इंसान ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो डोंट गिव अप। ये जो अब टफ साइकिल चल रही है आपके रिश्ते में, वो ख़त्म होने पे ही आई है, ओके। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप बहुत ढीठ बन के बैठ जाओगे, ईगो में आ जाओगे, देखिए हर सिचुएशन को संभालने का, हैंडल करने का तरीका होता है। अगर आप गुस्सा हो इस पर्सन के ऊपर, आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ये इंसान अब मेरी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं, आप अगर बहुत गुस्सा लेके बैठोगे, अपने इमोशंस पे पर्दा डाल के अगर बैठोगे और बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, तो
कैसे चलेगा? क्योंकि एडजस्ट करना ही, रिश्ते में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है, अपनी ईगो को नीचे रखो और थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जस्टिस। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे तो कभी जस्टिस ही नहीं मिलेगा, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है, मुझे तो कभी इस पर्सन को कुछ कर्मा नहीं मिलेगा, ये तो बच जाएगा, छूट नहीं, कर्मा से कोई नहीं बचता है। अगर आपने कभी किसी के साथ एक टाइम पे बुरा किया है, वो लौट कर किसी ना किसी रूप में आपके पास आएगा ही। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को धक्का दिया तो कोई आपको आके धक्का देगा, नॉट एवरी टाइम। होता है इन मैनी केसेस कि अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो, वो आकर कोई और आकर आपको धक्का दे के आपको गिरा देगा मुँह के बल। लेकिन कर्मा किसी भी रूप में वापस आता है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो नहीं, वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलना है, क्योंकि अभी तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। हमें जब लगने लगता है ना ज़िंदगी में कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तब वहाँ से ही शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? टू ऑफ वंस। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने धैर्य रखा। मुझे नहीं लगता आपने खुद के साथ भी इतनी पेशेंस दिखाई होगी जितनी पेशेंस आपने इस इंसान के लिए दिखाई है। जितना वेट आपने इनका किया है, उतना वेट आपने किसी का नहीं किया, और ख़ुद का भी नहीं किया आपने, उतना टाइम आपने खुद को भी नहीं दिया है। तो जितना हार्डवर्क आपने, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने रिश्ते में की है ना, उससे डबल आपको मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ओके। और यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन क्यों है? यहाँ प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर हमें बताएं, सरेंडर टू द डिवाइन क्यों है? द वर्ल्ड। देखिए, आप प्रोटेक्टेड हो, आप भगवान के बच्चे हो, योर गॉड्स चाइल्ड, तो आपका बुरा नहीं हो सकता। कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान आपको उसे देना नहीं चाहते हैं। उसके दो ही रीज़न्स होते हैं। कोई भी चीज़, जब आपको एक चीज़ आप लिख लीजिए बुक में कहीं पे, ये बात आपको बहुत काम आएगी अपने ज़िंदगी में। भगवान आपको दो ही सिचुएशन में, आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ है। और आपको बस यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है कि आप जो करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए होगा, आई बिलीव यू, और पूरा सरेंडर कर देना है आपको। देखिए, आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप उन पे पूरा ट्रस्ट करते हो कि वो मेरे लिए जो डिसीजन लेंगे या वो मेरे साथ जो करेंगे वो सही होगा। जैसे आपके माँ बाप है, वैसे ही डिवाइन आपके माँ बाप ही है। तो आपको उन पे ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ, हाँ, मैं ये बात बोल रही थी फॉर एग्जांपल कि दो ही रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से भगवान हमें वो चीज़ नहीं देते हैं जो हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे होते हैं ना। पहली बात वो होती है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब आपके मन में आएगा वो तो भगवान है, वो उस चीज़ को अच्छा करके क्यों नहीं भेज देते फिर मेरे पास? नहीं, ये आपका कर्मा है जो आपको काटना है, और ये होना ही है, ये डेस्टिनी है, ठीक है। तो इसीलिए या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए आपको भगवान उस चीज़ से दूर कर रहा है, या तो दूसरा, उसका सही समय नहीं आया है। अब आप बोलोगे मेरी शादी हो जाएगी किसी और से, तो भगवान जी कब उसको मेरे पास भेजेंगे? तो मे बी शादी के बाद आप दोनों का मिलना लिखा हो, तो आप नहीं समझ पाओगे डिवाइन का क्या प्लान है आपके लिए और क्यों है, वो डिवाइन ही जानते हैं। अब जैसे होता है हमारे टीचर जो होते हैं, वो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, उनके पास अनंत ज्ञान है, वो हमें इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान का कुछ हिस्सा वो बांट रहे हैं। जैसे हम टैरो रीडर्स हैं, हमें बहुत कुछ पता है, तो हम आपको बताते हैं वो चीज़ें, लेकिन आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, आपके हाथ में है, राइट। तो उसी तरह से डिवाइन आपको वही चीज़ देगा, या तो जो आपके लिए सही है और सही टाइम पे देगा। तो यूनिवर्स या डिवाइन के प्लान पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स से आपके पर्सन की के मैसेजेस क्या है आपके लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के क्या मैसेजेस है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा भटक गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बार बार कॉल कर रहे थे,
तो यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन, हमें प्लीज़ बताए। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, तो ये प्यार से डरते हैं, अभी मुझे रीज़न नहीं पता, क्या ऐसा एक्सपीरियंस आया है आपके पर्सन को कि वो प्यार से डरते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं आपके लिए, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। सो थर्ड मैसेज ये है कि वो अपनी फ्रेंड से आपके बारे में या तो पूछते हैं या तो बताते हैं, जैसे भी हो। और यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो आप बहुत ब्यूटिफुल हो। आई हैव अ क्रेज़ी क्रश ऑन यू, तो मेरा तुम पे बहुत क्रेज़ी क्रश है। आई होप आपको दिख रहा है। एनीवेज, आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स। ओ माई गॉड, मे बी ये किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हैं, ये क्यों है मुझे नहीं पता। ओके, आई एम ओवर यू, तो मे बी आपको दिखा रहे हैं ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है प्रिटेंड कर रहे हैं, या तो ये आपको ऐसा जता रहे हैं कि मैं किसी और के साथ हूँ, मैंने मुझे अब कुछ फील नहीं होता तुम्हारे लिए। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये आपको कॉपी करने का ट्राई करते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, तो मैं बहुत डीपली तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। लास्ट मैसेज है, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो तुम मेरा आखिरी थॉट हो सोने से पहले। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। कोई भी ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको लेना है अपने पर्पज़ के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि मतलब जो भी आपकी चाहत है उस क्रिस्टल से, जो करवाना चाहते हो कि ये क्रिस्टल पहनने के बाद ये चीज़ हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।